हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। यार, लोन तो बड़े काम की चीज़ होती है। लोन से आप मकान खरीद सकते हैं, दुकान खरीद सकते हैं, बाइक खरीद सकते हैं, कार खरीद सकते हैं, फॉरेन ट्रिप पर जा सकते हैं, एजुकेशन में आपको हेल्प मिलती है, और भी बहुत सारे ऐसे सपने होते हैं जो आप लोन से पूरे कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको लोन लेना चाहिए, ये बड़ी बात है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चलिए, इसके कुछ फायदे गिनने से पहले, फायदे तो आप जानते ही हैं, नुकसान की भी बात कर लेते हैं। क्योंकि समझदार वही होता है जो फायदा और नुकसान दोनों देखता है। अगर आपका फायदा ज़्यादा है और नुकसान कम है तो लोन लेना चाहिए। लेकिन अगर आपका नुकसान ज़्यादा है और फायदा कम है तो लोन नहीं लेना चाहिए। चलिए, मैं आपसे एक बहुत ही छोटा सा सवाल पूछता हूँ कि आपने मुझसे 100 रुपये लिए और उसके बदले मैंने आपसे 120 रुपये लिए, आपका फायदा हुआ या नुकसान हुआ? मैथमेटिकली आपका फायदा हुआ या नुकसान हुआ? ऑब्वियसली आपकी संपत्ति -20 हो गई है। सही है। 20% आपकी संपत्ति मैंने ले ली है। ये 20% संपत्ति आप कहीं भी इन्वेस्ट करके बढ़ा सकते थे अगर आपने सही ढंग से अपनी प्लानिंग की होती तो। गाइस, इस वीडियो का पर्पज़ आज ये है कि मैं आपको डिस्करेज करूं लोन लेने के लिए, क्रेडिट कार्ड लेने के लिए। आपको एजुकेशन चाहिए तो आप उसकी प्लानिंग कीजिए। अगर आपको मकान बनाना है तो आप उसकी प्लानिंग कीजिए। कम पैसे हैं तो छोटा मकान लीजिए, जिस दिन पैसे आएंगे उस दिन बड़ा कर लीजिए। बट से नो टू लोन्स, एनी फॉर्म ऑफ डेट। किसी भी तरीके का जो डेट होता है, जो ऋण होता है, जो लोन होता है, वो आपके भविष्य को आपसे चुरा लेता है। छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। आपने 10 लाख का एक लोन लिया है, उसके बदले में आपने अगले 10 या 15 या 20 सालों में 25 लाख रुपए उसके चुकाए हैं, या 20 लाख रुपए चुकाए हैं, या 18 लाख रुपए चुकाए हैं, जो भी आपका इंटरेस्ट है उसके हिसाब से। क्या आपको पता है कि आपने जो एक्स्ट्रा पैसे चुकाए उस पैसे को आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते थे? धीरे धीरे ही सही, मैं समझ सकता हूँ कि एक साथ आपके पास इतने पैसे नहीं होते, लेकिन आप उसे इन्वेस्ट कर सकते थे। आप अपने भविष्य के लिए, अपने खुद के बुढ़ापे के लिए, अपनी अगली जनरेशन के लिए वेल्थ बिल्डिंग कर सकते थे। तो लोन लेने का सबसे बड़ा नुकसान तो ये है। इसके अलावा और लोन लेने के कौन कौन से नुकसान हैं? कभी भी लोन लेने से पहले आप एक बार ट्विटर के सर्च में जाकर देखिए, गूगल के सर्च में जाकर देखिए। बेहतर होगा आप ट्विटर के सर्च में जाकर देखिए और वहाँ आप टाइप कीजिए ICICI बैंक कलेक्शन एजेंट, एक्सिस बैंक कलेक्शन एजेंट, बजाज फाइनेंस कलेक्शन एजेंट, और आप ये देखिए कि लोन लेने के बाद किस तरीके से कलेक्शन वाले आपको परेशान करते हैं। अखबारों में आपने देखा होगा, लोन की वजह से सुसाइड कर लिया। ये लोन जो है इन कंपनीज के लिए एक एसेट है जिससे कि उनकी संपत्ति बढ़ती है। नतीजा वो अमीर होते हैं। और उनको अमीर कौन करता है? आप सारी जिंदगी खटते हैं, आप गरीब होते जाते हैं या अमीर होते जाते हैं, आप और गरीब होते हैं या और अमीर होते हैं। और यही वजह है कि बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियां 5,000 करोड़ का प्रॉफिट क्वार्टरली कमाती है। पैसे आपके हैं, ध्यान से सुनिए, ये पैसे आपके हैं। और आपको बजाज को, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, मैं नाम लेकर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही लोग हैं जो लोन दे रहे हैं। ये कभी आपको ये एजुकेट नहीं करते, आपको कभी ये नहीं कहते कि लोन के ट्रैप में आप फंस सकते हैं। लोगों का तर्क ये भी होता है कि अगर आप चुका नहीं सकते तो लेते क्यों हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको अलाउ किया जाएगा कि आप एक पॉइजन, एक जहर का पेड़ लगाएं और फिर ये लॉजिक दें, आपको पता आप मर जाएंगे तो खा क्यों रहे हैं? नहीं, ये भी इतना ही इंपॉर्टेंट है कि जहर का कोई भी पौधा नहीं लगाए, क्या पता गलती से ही कोई खा ले। लोन बिल्कुल ऐसा ही होता है। शुरू में लगता है हो जाएगा यार, क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, स्टेटस सिंबल है, अच्छा लगता है क्रेडिट कार्ड है मेरे पास, अच्छा लगता है लोन है मेरे पास। और फिर आप एक ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं कि वहाँ से निकल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चाहे क्रेडिट कार्ड हो, चाहे पर्सनल लोन हो। और पे लेटर एक नया तुर्रा आया है मार्केट में, पे लेटर। हम पे कर देंगे, बाद में आप हमें पे कर दीजिएगा। आपने कभी सोचा है कि क्रेडिट कार्ड वाले क्यों आपको कहते हैं कि 30 डेज 45 डेज के बाद आप हमें पेमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको 1 रुपये का इंटरेस्ट नहीं देना, क्योंकि वो जानते हैं कोई भी कंपनी दोस्तों
अपना नुकसान कर कर अपना बिजनेस नहीं करती है। मैं तो कहता हूं कि ये बिजनेस ही अनएथिकल है। इंटरेस्ट कमाना अनएथिकल है। कमाया भी जाए तो एक कैपिंग होनी चाहिए कि मैक्सिमम इतना, लेकिन ये उस पर कंपाउंडिंग करना शुरू कर देते हैं। देखिए, आप ईमानदार हैं, आप कमिटेड हैं, आप टाइमली पेमेंट करेंगे, आपने सोचा है, लेकिन भविष्य अनिश्चित है। किसे पता था कोविड आ जाएगा? किसे पता था इतनी सारी नौकरियां चली जाएगी? किसे पता था इतने सारे होटल बंद हो जाएंगे? उन होटल के एम्प्लॉयज का क्या होगा जिन्होंने लोन ले रखा था? भविष्य अनिश्चित है। एक ही चीज सर्टेन है, एक ही चीज निश्चित है इस दुनिया में, एक ही चीज कि सब कुछ अनिश्चित है, कभी नहीं पता कल क्या होगा। इसलिए अगर आप कुछ भी कैश में नहीं खरीद पाते हैं तो आप लोन मत लीजिए। नहीं तो मैं आपको बता देता हूं कि ये कंपनियां जीना हराम कर देती है। जितना मीठा बोल कर ये आपको पैसे देती है, पैसे वापस लेते समय उतना ही मीठा नहीं बोलती है। कुछ वीडियोस आप जाकर यूट्यूब पर देखिए, लाइव जिन लोगों ने रिकॉर्डिंग करके डाली है कि कलेक्शन एजेंट किस तरीके से उनके साथ ट्रीट करते हैं। शायद आपकी आंख खुले और आप ये समझ पाए कि लोन कितनी बुरी चीज़ है। मैं कहता हूं ऐसी कंपनियों पर सरकार को बैन लगाना चाहिए, नॉन एग्जिस्टेंट हो जाना चाहिए इन कंपनियों को। जब बैंक्स बने थे तो उनका पर्पस था कि वो कंट्री को प्रॉस्पर करें, वहां के सिटीजन्स को एम्पावर करें। सिटीजन्स क्या एम्पावर होंगे? सारी जिंदगी वो कमाते हैं सिर्फ इसीलिए ताकि वो किसी और को दे सके। ये नए एज के जमींदार हैं, बैंक वाले, फिनटेक कंपनीज वाले। आप कमाते ही हर महीने इसीलिए ताकि आप उसे दे पाए। मेरी ये बातें अगर आपके ऊपर लोन नहीं है तो शायद आपको कम समझ में आ रही होंगी, लेकिन जिसके माथे पर लोन है, जिसको कलेक्शन एजेंट्स के फोन आते हैं, जिसके घर पे कलेक्शन एजेंट वाले आकर धमक जाते हैं, गालियां देते हैं, वो मेरी बातों को कहीं ज़्यादा अच्छी तरीके से रिलेट कर पा रहा होगा। जो फंस गए उनका कुछ हो नहीं सकता, लेकिन जो नहीं फंसे हैं उनको मैं एजुकेट करना चाहता हूं। मैं आपको एजुकेट कर रहा हूं बिल्कुल फ्री में। बैंक आपको नहीं करेगा, क्योंकि अगर बैंक ने यही बातें आपको बता दी तो बैंक का बहुत नुकसान है, फिनटेक कंपनीज का बहुत नुकसान है, इवन गवर्नमेंट का भी नुकसान है, क्योंकि गवर्नमेंट भी इनसे काफ़ी पैसे कमाती है। बैंकिंग होनी चाहिए, बैंक नहीं होना चाहिए। बैंकिंग सिस्टम जो है, ट्रांसफर ऑफ फंड्स, ये सब कुछ होना चाहिए। आपको लोन की बिल्कुल ज़रूरत है ही नहीं। आपको समझाया गया, आपका एक ऐसा माइंडसेट तैयार कर दिया गया है कि आप बिना लोन के नहीं रह सकते हैं। क्या बच्चों की पढ़ाई आप छोड़ दोगे? क्या बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाने के लिए नहीं भेजोगे? पढ़ाई से समझौता नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या करें भाई, पैसे तो है नहीं, लोन लो। और यही एक ट्रैप है। आप तो फंसते ही हैं, आपका बच्चा भी फंसता है कई सालों के लिए। देखिए, कम पैसे हैं, छोटी स्कूल में बच्चों को पढ़ाइए। कम पैसे हैं, थोड़ा कम खा लीजिए। कम पैसे हैं, अरे 2 BHK में नहीं 1 BHK में रह लो, 1 BHK नहीं किसी टेनामेंट में रह लो, अपनी एक झोपड़ी बनाकर रह लो। लोन नहीं लेना, आपको इसकी जरूरत नहीं है। सिर के ऊपर ही हेडेक है। और आज आप झोपड़ी में रह रहे हो, लेकिन आज से 20 साल के बाद आप झोपड़ी में नहीं रहोगे, क्योंकि आपके पैसे जो बचेंगे आप उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके आप उससे कमाएंगे। लेकिन अगर आपने आज लोन ले लिया, इसलिए कि आपका दोस्त ले रहा है, इसलिए कि आपका रिश्तेदार ले रहा है, तो 20 साल के बाद आप उस अकेले मकान का भी क्या करोगे? शायद वो भी फॉरफिट हो जाए अगर आप पेमेंट नहीं कर पाओ तो। और ये बैंक वाले आपके लिए नहीं है। ये मकान आपके लिए एक लायबिलिटी बन चुका है। बैंक के लिए एक एसेट है। हर महीना आप कमाते हैं, अपने लिए नहीं, उसके लिए, बैंक के लिए। मुझे तो अचंभा होता है कि लोग किस तरीके से 20-20, 30-30 साल का लोन ले लेते हैं। नहीं दोस्तों, इन ए नटशेल मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में इतना ही कहना चाहता हूं कि से नो टू क्रेडिट कार्ड लोन्स, होम लोन्स, पे लेटर ऑप्शंस, एनीथिंग दैट इज ए डेट टू यू, इवन फॉर ए सिंगल सेकेंड। अगर आपके पास पैसा नहीं है, से नो, नहीं लेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और देखते हैं कि आपके लिए मेरे पास क्या है। अगला मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा आपके लिए कि अगर आपने फिर भी ठान लिया कि आपको लोन लेना ही है, तो फिर
इसका क्या विकल्प हो सकता है, इसके विषय में अगला वीडियो होगा। तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं।